कुल 12 घंटे अखबार वगैरह सब मिला के। 18 घंटे 15 घंटे ये बहुत ही अव्यावहारिक और इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम सामने है, 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप 13 14 15 घंटे पढ़ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये शेड्यूल नहीं हो सकता। तो 18 घंटे यदि कोई एक दिन पढ़ा है तो वो ये नहीं बताएगा कि बाकी 6 दिन मैं नहीं पढ़ पा रहा था। 18 घंटे एक मुहावरा बन गया है, इसकी मुहावरे से ज़्यादा कोई कीमत नहीं है। 15-16 घंटे मैक्सिमम एग्ज़ाम से 3 4 5 दिन पहले कोई पढ़ता होगा, और उससे ज़्यादा पढ़ना बहुत प्रोडक्टिव होता भी नहीं है। जनरली 8 घंटे से शुरू करके 6 महीने 1 साल में 12 घंटे तक आना, 12 घंटे को मेंटेन करना, ये मानते हुए कि महीने में 3-4 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, तो महीने में 25 दिन 12 घंटे की एवरेज अगर आप पढ़ रहे हैं साल 2 साल, तो सिलेक्शन नहीं भी होगा तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि आप कम पढ़े थे। इंटरव्यू के लोग तैयारी नहीं करते, कहते इंटरव्यू क्या है, ये तो व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व इतना शानदार है ही, तैयारी क्या करनी है। और वहां जाके बैठ जाते हैं पसर के, हाँ पूछिए क्या पूछना है। कई लोग इस मूड में जाते हैं कि इंटरव्यू दे के नहीं आएंगे, लेके आएंगे इंटरव्यू हम तो। और कुछ ऐसे छंटे हुए भी होते हैं। एक मॉक इंटरव्यू मैंने लिया, ऐसा पीस सामने आया, हमने उससे एक सवाल पूछा, चुप रहा, दाएं में देखा, बोला नो कमेंट्स। वाह, हमने कहा हे परमपिता परमेश्वर, वो समझ रहा था कि वो नरेंद्र मोदी और हम पत्रकार हैं। मॉक इंटरव्यू में ये हालत थी। कई लोग इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। इसने, सुनील धनवंता नाम है इस बच्चे का, 198 वाला, और मैं दावे से कह रहा हूं कोई इंटरव्यू की ठीक से तैयारी करेगा ना, 70 से 80% इंटरव्यू उसकी तैयारी में से आएगा। मैं 2-4% की बात नहीं कर रहा हूं, 70-80% प्रश्न आपके तैयारी में से आ सकते हैं। टिप्स हमारे बच्चों को आप दे दीजिए यूपीएससी के लिए, तो क्या देंगे? 1 2 3 4 5 पहली टिप, खूब लिखो। दूसरी, जितना लिखते हो उतना पढ़ो। तीसरा, दिन में कम से कम 8-10 घंटे पढ़ने की आदत धीरे धीरे डेवलप कर लेनी चाहिए। चौथा, ऑथेंटिक बात लिखना, पढ़ना, सीखना वो ज़रूरी है कि जब भी कुछ लिखें कहें तथ्यों के साथ, ऐसे हवा में नहीं। और 5वीं बात, बोलने का अभ्यास लोगों के सामने ज़रूर, क्योंकि इंटरव्यू में आपका बोलने का अभ्यास बहुत काम आएगा। जैसे सईद अंसारी जी करते हैं, कुछ वैसा बोलने की आदत डालिए तो बात। जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं। और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। तो मैम, यूपीएससी क्रैक करने का सबसे बेसिक मंत्र क्या हो सकता है? यूपीएससी क्रैक करने का सबसे बेसिक मंत्र RRR। RRR, ये तो मूवी का नाम हो गया। नहीं, यूपीएससी में RRR मेरे हिसाब से इट इज रीडिंग प्रॉपरली, whatever you are studying, reading or studying properly, okay, revising it properly, even more proper, and retaining it till the examination। मतलब जो आप पढ़ते हो उसको बहुत प्रॉपर पढ़ो। बेसिक सोर्सेज से एडवांस सोर्सेज के बीच की दूरी तय करते आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कुछ आपने इजाफा किया है उसमें। दूसरा, रिवीजन, जो इजाफा किया है मीन्स जो बढ़ा है उसमें, वो कितना रिवाइज किया है आपने, वो तब पता चलेगा जब वो रिटेन होगा एग्जाम में। मीन्स आपका पोजीशन उसके ऊपर कितना ज्यादा है टिल द डेट ऑफ एग्जाम। आईएएस की तैयारी किताबों से नहीं होती है, आईएएस की तैयारी खुले दिमाग और खुली आंखों से होती है। जो स्टूडेंट अपने समाज को नहीं पढ़ सकता, वो कोई किताब नहीं पढ़ सकता। लिख लो इसको, लिख लो ये कोट वाक्य।